हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एलिमिनेशन जो चैप्टर है उसका हम लोग तीसरा पार्ट है ये फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है दोस्तों, जो कि हमारे आईएमआरई सब्जेक्ट में उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने यहाँ पर जैसे 40 नंबर आप दिख रहा होगा, तो मैंने ऑलरेडी से 40 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। आज हम लोग 41 से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ये इसमें आपको बताया तो इंग्लिश में आपको क्वेश्चन इस वजह से इंग्लिश में दिए जा रहे हैं क्योंकि यूटेबिलिटी में बहुत सारा चांस ऐसा रहता है कि टेक्निकल वर्ड सारे इंग्लिश में ही समझ में आते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको एक एक वर्ड्स को एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। सो डोंट वरी, आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, यहाँ पर आपको हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर कंपेरिजन ऑफ कैंडल पावर्स ऑफ डिफरेंट सोर्स। तो इसमें ये पूछा गया है कि जो हमारे कैंडल पावर यानी कि विभिन्न प्रकार के स्रोतों से निकलने वाली जो कैंडल पावर होती है उसकी तुलना हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा करते हैं। तो सिंपल से इसका मतलब ये भी आप कह सकते हैं जो कैंडल पावर को किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम लोग मापते हैं, तो उसकी तो भी कहीं ना कहीं उसका आंसर ही सेम होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसको हम लोग यानी कि जो कैंडल पावर होती है उसको मापने के लिए फिर डिफरेंट मतलब जो सोर्स से हमारी कैंडल पावर निकल रही है उसको उसका कंपैरिजन करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं हम लोग फोटोमीटर। किसका प्रयोग करते हैं? फोटोमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। 42 नंबर हमारा क्वेश्चन है, डॉट डॉट फोटोमीटर इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द लाइट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। यानी कि हमारा किसका मतलब फोटोमीटर किसका यूज मतलब फोटोमीटर का यूज किया जाता है कंपेयरिंग द लाइट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो सिंपल सा कौन सा, ग्रीस स्पॉट या बुनसेन या ल्यूमिनर ब्रॉडम या फिर ग्लिट्स फ्लिकर। तो जो ग्लिट्स फ्लिकर होता है इसके लिए हम लोग फोटोमीटर का यूज करते हैं, इसको लाइट्स के डिफरेंट कलर्स को का कंपेयरिंग करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। इसका 43 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि इन द फ्लोरोसेंट ट्यूब सर्किट द फंक्शन ऑफ द चोक इज। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा यानी कि इसमें कहा गया है कि जो हमारा फ्लोरोसेंट लैंप में या ट्यूब में जो चोक होता है उसका काम एक्चुअली में क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं जो फ्लोरोसेंट ट्यूब में जो चोक होता है उसका काम जो मेनली होता है वो होता है कि इनिशिएट द आर्क एंड स्टेबलाइज, यानी कि जो आर्क उस पर बनती है उसको क्या करना, स्टेबल स्थिर करना और उसे बनाए रखना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है कि कैन नॉट सस्टेन मच वोल्टेज फ्लक्चुएशन। इनमें से कौन सा ऐसा लैंप है जो बहुत ज़्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशन को सस्टेन माने कि सहन नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कौन सा है वो लैंप हमारा इनकैंडिसेंट लैंप। कौन सा? इनकैंडिसेंट लैंप हमारे ज़्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशन को क्या कर सकता है, सहन नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 45 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि द फंक्शन ऑफ कैपेसिटर अक्रॉस द सप्लाई टू द फ्लोरोसेंट ट्यूब इज प्राइमरीली टू। तो इसमें से मैं आपको बता दूं कि जो हमारा फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है उस पर जो उसके हम लोग क्या लगाते हैं, कैपेसिटर वहाँ पर लगाते हैं। तो उसका एक्चुअली में कार्य क्या होता है, कैपेसिटर का कार्य क्या होता है। तो पहला इसमें ऑप्शन है कि स्टेबलाइज द आर्क, रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट, इंप्रूव द पावर सप्लाई फैक्टर और रिड्यूस द नॉइज। तो मैं आपको बता दूं कि जो कैपेसिटर होता है उसका ये प्रयोग हम लोग पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए लगाते हैं, यानी कि टू इम्प्रूव द सप्लाई पावर फैक्टर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डॉट डॉट डज नॉट हैव सेपरेट चोक, यानी कि इन सब लैंपों में किस पे सेपरेट अलग से चोक हाँ होती होगी लेकिन अलग से चोक किस में नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं सिंपल सा कि उसमें सोडियम वेपर लैंप में, किसमें, सोडियम वेपर लैंप में हमारी अलग से सेपरेट चोक नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, इसके तो हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है कि इन सोडियम वेपर लैंप द फंक्शन ऑफ लीक ट्रांसफार्मर इज, यानी कि सोडियम वेपर लैंप में जो लीक ट्रांसफार्मर होता है उसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला इसमें ऑप्शन है टू स्टेबलाइज द आर्क, दूसरा ऑप्शन है टू रिड्यूस द सप्लाई वोल्टेज, या फिर हमारा ए एंड बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा सोडियम वेपर लैंप होता है उस पर जो हमारा लीकेज ट्रांसफार्मर होता है उसका फंक्शन क्या होता है, एक तो आर को स्टेबलाइज करना यानी कि स्थिर करना और दूसरा होता है सप्लाई वोल्टेज को भी रिड्यूस करना। ठीक है, इस तरीके से इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, यानी कि ए और बी दोनों इसमें सही है। इसके बाद हमारा 48 नंबर क्वेश्चन है कि मोस्ट अफेक्टेड पैरामीटर ऑफ फिलामेंट लैंप ड्यू टू वोल्टेज चेंजेस, यानी कि वो कौन सी चीज़ होती है जो फिलामेंट लैंप में वोल्टेज के चेंज होने से सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं अफेक्ट कर जाती है। तो पहला तो एक वाटेज इसमें ऑप्शन, दूसरा लाइफ, तीसरा लिमिनेस एफिशिएंसी और लाइट पुट आउट। तो जो सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं जो इफेक्ट पड़ जाता है मैं आपको बता दूं वो क्या होता है, लाइफ, यानी कि उसकी लाइफ क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प फॉर स्टेबलाइजिंग द आर्क, यानी कि हम लोग आर्क को स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प में क्या क्या प्रयोग करते हैं क्या नहीं। तो अ रिएक्टिव चोक इज कनेक्टेड इन सीरीज विद सप्लाई, अ कंडेंसर इज कनेक्टेड इन सीरीज टू द सप्लाई, अ कंडेंसर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सप्लाई, अ वेरिएबल रजिस्टर इज कनेक्टेड इन द सर्किट। तो सिंपल से हम लोग जो चोक होता है, ठीक है ना, तो उसको ये रिएक्टिव चोक
इज कनेक्टेड टू सीरीज विद द सप्लाई। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप होते हैं वहाँ पर हम लोग आर्क को स्टेबलाइज करने के लिए चोक का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, और किसमें जो कनेक्ट होती है वो सप्लाई के सीरीज में कनेक्ट होती है। चोक का मतलब यहाँ पर एक इंडक्टर ही होता है वो, और हमेशा आपको पता है कि इंडक्टर किस पे अटैच होता है, हमेशा सीरीज में ही अटैच होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर प्रिसीजन वर्क द एलिमिनेशन लेवल इज रिक्वायर्ड ऑफ द ऑर्डर ऑफ। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं जो प्रिसीजन वर्क यानी कि बहुत महीन काम जहाँ पर काम होता है, तो उन महीन कामों के लिए हमारा एलिमिनेशन कम से कम कितना होना चाहिए, तो वो हमारा 500 से 1000 के बीच होना चाहिए। किसके बीच होना चाहिए, 500 से 1000 के बीच। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, ए नंबर सही है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन है, इज अ कोल्ड कैथोड लैम्प, यानी कि इनमें से कौन सा कोल्ड कैथोड लैम्प है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं सिंपल सा कि इसमें जो हमारा नियॉन लैंप होता है, कौन सा नियॉन लैंप जो होता है वो एक कोल्ड कैथोड लैंप होता है। क्या होता है, एक कोल्ड कैथोड लैंप होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है, इन केस ऑफ डॉट डॉट लिस्ट एलिमिनेशन लेवल इज रिक्वायर्ड, यानी कि ये हमारे चार मतलब जगह दी गई, यहाँ पर सबसे कम एलिमिनेशन किस जगह पर जरूरत होती है। ठीक है दोस्तों, स्किल्ड बेंच वर्क, ड्राइंग ऑफिस, हॉस्पिटल वार्ड्स, या फाइंड द फाइन, या फाइंड नहीं, यहाँ पर फाइन है। फाइन का मतलब होता है बहुत छोटी या फिर अच्छी, यानी कि जहाँ पर वैसे छोटा छोटा काम होता है मशीन। तो सिंपल से बता दूँ, जहाँ पर इन चारों ऑप्शन के मुताबिक सबसे कम मतलब हम लोग कहीं ना कहीं हॉस्पिटल वार्ड में ही थोड़ी सी लाइटनिंग एलिमिनेशन लेवल कम रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। इसके बाद हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर नॉर्मल रीडिंग द एलिमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड इज अराउंड, यानी कि नॉर्मल रीडिंग के लिए एलिमिनेशन लेवल कितना होना चाहिए। सिंपल सा, तो नॉर्मल रीडिंग के लिए जो एलिमिनेशन लेवल है वो हमारे किसके बीच होना चाहिए, 60 से 100 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, यानी कितना होता है 60 से 100 ल्यूमेन मीटर पर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कौन सा सही है, बी नंबर सही है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम जब 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय, यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप होता है उसमें लाइट किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, तो उसमें हमारी प्रोड्यूस की जाती है आयोनाइजेशन इन अ गैस और वेपर, यानी कि सिंपल सा ऑप्शन नंबर बी सही है। यानी कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप में गैस यानी कि आयोनाइजेशन के थ्रू, गैस के आयोनाइजेशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उसे लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा 55 नंबर क्वेश्चन है कि अ सब्सटेंस विच चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस विद इल्यूमिनेशन बाय लाइट इज कॉल्ड, यानी कि ऐसे वो कौन सा सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ होता है जिसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है अगर उस पर हम लोग क्या करें, हम उस पर लाइट को क्या इल्यूमिनेट कराएं। ठीक है ना, तो सिंपल सा वो कौन सा होता है, वो होता है हमारे सिंपल सा कौन सा, फोटो कंडक्टिव, कौन सा होता है फोटो कंडक्टिव। आपने फोटो या फिर फोटो कंडक्टिव आपने से पढ़ा होगा। ठीक है ना दोस्तों, तो कौन सा हमारे इसमें ऑप्शन नंबर सही है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है ना, कौन सा वो होता है फोटो कंडक्टिव। इसके बाद हमारा 56 नंबर क्वेश्चन है, इन केस ऑफ पावर फैक्टर इज द हाईएस्ट, यानी कि इन सब में से किसका पावर फैक्टर सबसे अच्छा होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें हमारा कौन सा GLS लैम्प, कौन सा GLS लैम्प का जो होता है पावर फैक्टर का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मरकरी वेपर लैम्प गिव्स, यानी कि जो मरकरी वेपर लैम्प होता है वो कैसी हमें लाइट देता है, सिंपल सा, तो वो हमें देता है ग्रीनिश ब्लू। कैसी देता है, ग्रीनिश ब्लू देता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समटाइम्स द व्हील्स ऑफ द रोटेटिंग मशीन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्लोरोसेंट लैम्प्स अपीयर्स टू द स्टेशनरी, दिस इज ड्यू टू द, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभी हमारा फ्लोरोसेंट जो हमारी लाइटें होती हैं, लैंप होते हैं, उसके नीचे अगर जो मशीन होती है उस पर जो जैसे क्या होता है कि जो पहिए वगैरह लगे होते हैं, जो घूमने वाले पहिए लगे होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो रोटेट कर रही हो, वो क्या करती है कभी कभी क्या फ्लोरोसेंट लैंप के नीचे कैसे दिखाई देने लगती है, स्थिर दिखाई देने लगती है। तो ये कौन सी घटना होती है एक्चुअली में, नहीं दोस्तों, तो ये हमारी कौन सी घटना होती है, ये हमारी घटना होती है स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। कौन सी होती है, स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, इसका हमारा 59 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बल्ब्स ऑपरेट एट लीस्ट पावर, इनमें से कौन सा बल्ब है जो बहुत ही कम मतलब सबसे ज़्यादा उसको सबसे कम पावर चाहिए होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, GLS लैम्प, टॉर्च लैम्प, नियॉन लैम्प, नाइट लैम्प। तो सिंपल सा है, टॉर्च का जो आपके टॉर्च का जो लैम्प होता है, वो जो फिर टॉर्च बल्ब कह दिया जाए, वो सबसे ज़्यादा कम ही सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं पावर खाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सा लिस्ट पावर पूछा ना, तो सिंपल सा आप कहीं ना कहीं अगर नहीं भी आता है कुछ, तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाकर आप बता सकते हैं कि टॉर्च बल्ब होता है वो सबसे कम हमारा पावर खाता है। द फ्लिकर इफेक्ट ऑफ फ्लोरोसेंट लैम्प इज मोर प्रोनाउंस्ड एज, यानी सबसे ज़्यादा कब होता है, तो वो क्या फिर किस पे होता है, तो वो होता है हमारे लोअर फ्रिक्वेंसी पर। कब होता है, यानी कि लुप दुप जैसे ना बहुत ज़्यादा तेज मतलब ऐसे फ्लिकरिंग होना, जलना बुझना जला बुझना,
तो ये सबसे ज़्यादा किस पे होता है, लोअर फ्रिक्वेंसी पर होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 61 है। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन डज नॉट नीड अल्ट्रा वायलेट लैम्प्स, यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें हमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की, अल्ट्रा वायलेट लैम्प की जरूरत नहीं होती। तो वो मैं आपको बता दूँ, कार लाइटनिंग, यानी कि सिंपल से जो कार की लाइटनिंग है, कार के अंदर लाइट, तो वहाँ आपको अल्ट्रा वायलेट क्या करना है। लेकिन जैसे मेडिकल पर्पज, ब्लूप्रिंट, एयरक्राफ्ट, कॉकपिट, इन सब में हम लोग अल्ट्रा वायलेट लाइटनिंग की जरूरत पड़ती है, फिर लैम्प की जरूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा विच ऑफ द 62 नंबर क्वेश्चन है, विच गैस कैन बी फिल्ड इन GLS लैम्प, यानी कि GLS लैम्प में हमारी कौन सी गैस भरी जाती है। सिंपल सा, इसमें हमारी कोई भी इनर्ट गैस भरी जाती है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर देखिए टोटल 3 पार्ट में 62 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। यहाँ पर इसके आंसर भी दिए गए हैं। ये आपके PDF अगर आपको इसके चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट नोटिस, PDF, बुक्स की PDF, सब कुछ, हैंड रिटेन नोट, सब कुछ मिल रहा है। मैं आपको बता दूँ, मैं IMRE सब्जेक्ट की बहुत ही अच्छी तरीके से थ्योरी लेक्चर अच्छे से कंप्लीट करवा दिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ पर चल रहे हैं। और ऑलरेडी से मैंने 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं और रेगुलर अपलोड भी हो रहा है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।